आसाम और सिंध का वो रिश्ता जिसे इतिहास में छुपा दिया। एक सवाल जो बेचैन कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आसाम की मिट्टी जिसे हम अपनी पहचान कहते हैं, उसमें सिर्फ स्थानीय इतिहास नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से आई हुई यादें भी दबी है। क्या आपको पता है कि आसाम पर लगभग 600 साल तक राज करने वाला अहोम साम्राज्य असल में यही का नहीं था। ये कोई अब्बा नहीं, ये कोई सोशल मीडिया थ्योरी नहीं, ये इतिहास है, असली, प्रमाणित और बेहद चौंकाने वाला। आज के ये कहानी सिर्फ एक राजवंश की कहानी नहीं है, ये कहानी है यात्रा की, पहचान की और आसाम बनने की। आसाम सिर्फ एक राज्य नहीं, एक रास्ता। आसाम को अक्सर लोग नक्शों के एक कोने में रख देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आसाम हमेशा से एशिया का गेटवे रहा है। यहाँ से चीन, म्यांमार, तिब्बत और भारत सदियों से जुड़े रहे हैं। पतका हिल्स ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो दरवाजा है जहाँ से इतिहास चलता हुआ आया। ताई लोग एक भटकती हुई सभ्यता। इस कहानी की शुरुआत होती है ताई लोगों से। ताई कोई एक देश नहीं थे, वो एक एथनिक ग्रुप थे जो आज के यूनान, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जैसे इलाकों में फैले हुए थे। वो खानाब देश थे, हमेशा ऐसे जमीन की तलाश में जहाँ खेती हो सके, जहाँ जीवन सुरक्षित हो। उनकी संस्कृति में सवाल सिर्फ खाना नहीं था, वो जीवन था। क्यों छोड़ा उन्होंने अपना पुराना घर? इतिहास बताता है कि यूनान क्षेत्र में राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहा था, शक्ति की लड़ाइयाँ, राजाओं के झगड़े, सामाजिक अस्थिरता। ताई लोग इन सब से दूर एक नई शुरुआत चाहते थे और यही से एक नया नाम उभरता है जो आसाम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। प्रिंस सुकाफा सिर्फ एक राजा नहीं, एक दूरदर्शी। साल था 1228। प्रिंस सुकाफा अपने लोगों के साथ पतकाई पहाड़ियों को पार करते हैं। सोचिए, घने जंगल, अनजान जमीन, जंगली जानवर और मौसम की मार, लेकिन उनके पास था एक सपना, एक स्थायी राजा का सपना। जब वो ब्रह्मपुत्र घाटी पहुँचे तो उन्हें वो सब मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उपजाऊ मिट्टी, नदियाँ, सुरक्षित भूगोल। अहोम राजा की नींव। सुकाफा ने जबरदस्ती राज नहीं दिया, उन्होंने स्थानीय जनजातियों से युद्ध नहीं, संबंध बनाए। मोरन, बोराही, चुटिया, इन सभी के साथ मिलकर एक नई संस्कृति बनाई। यही वजह है कि अहोम सिर्फ शासक नहीं बने, वो असमिया समाज का हिस्सा बन गए। अहोम भाषा चीन से असम तक ताई कादाई भाषा परिवार से आती है। यही भाषा परिवार आज चीन और साउथ ईस्ट एशिया में बोली जाती है। आज भले ही अहोम भाषा कम बोली जाती हो, लेकिन इसके शब्द, आपके संस्कार असमिया संस्कृति में जिंदा है। खाना जहाँ इतिहास प्लेट में उतर जाता है। क्या आपने और किया है? स्टिकी राइस, बांस में पका खाना, फर्मेंटेड डिशेस, ये सब आसाम और साउथ चाइना दोनों जगह मिलते हैं। ये सहयोग नहीं है, ये संस्कृति की यात्रा है। मीडा मिफी, पूर्वजों की पूजा, अहोमों का सबसे पवित्र त्योहार मीडा मिफी, ये पूर्वजों को याद करने का दिन है। यही परंपरा ताई समुदायों में सैकड़ों सालों से चली आ रही है। ये दिखाता है कि धर्म बदला हो सकता है पर जड़े नहीं। युद्ध और संगठन, 600 साल का राज कैसे? अहोम सिर्फ किसान नहीं थे, वो बेहद संगठित योद्धा थे। उनकी सेना में डिसिप्लिन था, राजनीति थी, क्रॉसबो जैसी तकनीकें पूर्वी एशिया से आई थी। यही वजह है कि मुगल जैसे ताकत आसाम में टिक नहीं पाए। सबसे बड़ा भ्रम, चीन से आए मतलब चाइनीज। ये एक बात बहुत जरूरी है, अहोम चीन में रहते थे लेकिन वो हान चाइनीज नहीं थे। उनकी नस्ल, उनकी संस्कृति साउथ ईस्ट एशियन थी। यही फर्क इतिहास को समझने में सबसे अहम है। डीएनएस और आधुनिक रिसर्च, आज की एंथ्रोपोलॉजिकल और डीएनएस स्टडीज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि अहोम और ताई लोगों के बीच गहरा संबंध है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से शुद्ध सच्चाई है। आसाम बनना असली जीत। सबसे खूबसूरत बात क्या है? अहोम आए बाहर से, लेकिन उन्होंने कभी खुद को अलग नहीं रखा। उन्होंने आसाम को अपनाया और आसाम ने उन्हें। यही वजह है कि आज अहोम आसाम की पहचान है। आसाम और चीन रिश्ता लेकिन सीमा नहीं। यही कहानी दो देशों की राजनीति की नहीं है, ये कहानी है सभ्यताओं की आवाज आएगी। ये बताती है कि संस्कृति बॉर्डर नहीं मानती। आज के युवाओं के लिए संदेश, अगर तुम असमिया हो तो तुम सिर्फ एक राज्य से नहीं आते, तुम एक हजारों साल पुरानी यात्रा से आते हो। तुम्हारी पहचान में चीन, म्यांमार, भारत सबका अंश है और यही तुम्हें खास बनाता है। आसाम सोता नहीं है दोस्त, आसाम सिर्फ चाय और राइनो नहीं है। आसाम है इतिहास की धड़कन, संस्कृतियों का संगम और एक ऐसी पहचान जिसे कोई सीमा बांध नहीं सकती। अगर ये कहानी आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे तो समझिए वीडियो का मकसद पूरा हुआ। जय अहोम।